बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम। एक्सपेंसेस से रेलिवेंट जो हम लोगों ने टर्म यूज की थी, एक्रूड एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, उनकी हम लोग प्रैक्टिस वगैरह कर चुके, उनके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा फोकस होगा इनकम के ऊपर। इनकम में हम लोग जो टर्म्स यूज करते हैं, एक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल और इसी को ही हम लोग आगे लेके चलेंगे। इसको हम लोगों ने प्रीवियस एक्सपेंसेस के तौर पर देखा था। आज आप लोगों ने ना इसको इनकम के तौर पर देखना है कि आज आप लोगों ने शॉप रेंट पर दी हुई है, रेंट पर ली हुई नहीं है, रेंट पर दी हुई है। पर मंथ के हिसाब से जो है रेंट आपको इनकम होती है वो 2000 रुपीज की होती है। 1 फरवरी को आपने शॉप रेंट पर दी और सबसे पहले आपने ये देखना है कि हम लोग क्वार्टरली इनकम रिसीव करते हैं और वो क्वार्टरली इनकम एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर होती है हमारे पास। अब यहां पर देखें, या आप यूं कहते हैं कि जैसे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, तो लाजिम बात है अगर मिस्टर ए के लिए एक्सपेंस है तो मिस्टर बी के लिए इनकम होगी। हम लोग इससे पहले मिस्टर ए की सारी अकाउंटिंग कर रहे थे, आज मिस्टर बी की अकाउंटिंग कर लेंगे, तो उसने अपने पास ये तमाम अमाउंट्स इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करनी है। हम लोग अब इनकम, आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि हमारे पास डाटा क्या है। 1 फरवरी से ही हम लोगों ने स्टार्ट करना है। मिस्टर बी का भी जो अकाउंटिंग रेंट है वो 31 दिसंबर ही है और हम लोग डिस्कस जाके करेंगे। आज जो हम लोगों ने अकाउंट बनाना है वो रेंटल इनकम अकाउंट। रेंट इनकम अकाउंट। जी, फर्स्ट रेंट हम लोग किस दिन रिसीव करेंगे और हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट में एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हम लोगों ने शॉप रेंट पर किस दिन दी? 1 फरवरी को। क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर किस दिन एंड होना है हमारे पास? जी, 30 अप्रैल को। फेब, मार्च, अप्रैल। अब देखें, 30 अप्रैल को मिस्टर ए ने कैश पे किया। 30 अप्रैल को मिस्टर ए ने कैश पे किया, रेंट एक्सपेंस पे किया, तो उसी दिन ही मिस्टर बी ने कैश रिसीव किया होगा, रेंटल इनकम रिसीव की होगी। तो अगर ए के लिए हम लोगों ने एंट्री बनाई थी तो हमने कहा था एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। बी के लिए जब हम लोग एंट्री बनाएंगे तब हम लोग क्या कहेंगे? कैश अकाउंट डेबिट एंड रेंटल इनकम अकाउंट क्रेडिट। अब इनकम अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे 30 अप्रैल 2021 कैश 6000। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इनकम कब रिसीव करेंगे हम लोग? 31 जुलाई 21 कैश 6000। नेक्स्ट इनकम कब रिसीव करनी है? 31 अक्टूबर 6000 और उसके बाद अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया। ऑलराइट, अब यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही आपने सोचना है। देखिए, बेसिक सा फार्मूला, बेसिक सा मेथड, बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि आपने शॉप, अब अपने आप को समझे कि आप रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं। आपने शॉप कब रेंट पर दी थी? आज कौन सी डेट है? 31 दिसंबर। साल कंप्लीट हो गया। कितने मंथ्स हो गए आपको शॉप रेंट पर दिए हुए? 11 मंथ। 1 फरवरी को दी थी ना, 11 मंथ। तो 11 मंथ की इनकम क्या बनती है आपकी? एट अ रेट ऑफ 2000 पर मंथ।
22,000। तो क्या इस साल आपको इनकम अपनी 22,000 ही शो करनी चाहिए, चाहे आपने रिसीव की या नहीं की? यही एक्रूवल बेस्ड कॉन्सेप्ट है कि आपने अपनी इनकम उस टाइम पर रिकॉर्ड कर लेनी है जब आप उसको अर्न कर चुके हो। ऑलराइट, जब आप उसके हकदार बन जाते हो। जबकि इनकम जो आपने रिसीव की हुई है वो जस्ट 9,000 की है, ना सॉरी 9 मंथ्स की है, 18,000 रुपीज। और अगर आप लोग 18,000 बताओगे, इट मीन्स दैट आप अपनी इनकम को अंडरस्टेट कर रहे हो, कि आप नवंबर एंड दिसंबर की इनकम को शो नहीं कर रहे, जबकि 21 में ही आनी चाहिए। ईयर 21, 31 दिसंबर 2021 में ही वो इनकम शो होनी चाहिए। तो आपको इनकम कितनी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी? 22,000। तो आप यहां पर जाकर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 22,000 रिकॉर्ड कर दें। और ये 22,000 कैसे आया आपके पास? 11 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो मैंने बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे इसको नहीं लेकर आया, मैं इसको थ्रू कैलकुलेशंस लेकर आया हूं। और कैलकुलेशन कैसे की है? 11 मंथ्स, फर्स्ट फेब से 31 दिसंबर तक, एंड एट अ रेट ऑफ 2,000 पर मंथ। तो मेरी इनकम बन गई 22,000। अब आप अपने लेजर को जाके क्लोज कर दें। लेजर को जब क्लोज करेंगे तो कौन सी साइड ग्रेटर है आपके पास? डेबिट साइड। तो यहां पर 22,000 आपके पास आ जाएगा। फिर यहां पर भी 22,000। और देखो बैलेंसिंग वैल्यू के क्रेडिट साइड पर कितनी अमाउंट से? अच्छा, क्या ये ऐसा है कि जैसे आपने इनकम अर्न कर ली लेकिन अभी तक रिसीव नहीं की, तो ऐसी इनकम को हम लोग कहते रहते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, या आप इसे कह सकते हैं इनकम रिसीवेबल। इसका दूसरा नेम साथ में लिखने, ये वो इनकम है जो 31 दिसंबर 2021 को मैंने रिसीव करनी है। इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल के तौर पर। और आप देखिए इसकी क्लोजिंग आपने कौन सी साइड पर की है? इनकम अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। इनकम अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। और अगर क्लोजिंग क्रेडिट साइड पर हो तो ये आपका एसेट होता है या लाइबिलिटी होती है? तो ये आपका करंट एसेट है। आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ये आपके करंट एसेट्स के तौर पे जाके रिकॉर्ड होगा, एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल के तौर पर। और आपकी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के अंदर 22,000 इनकम के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब देखें ईयर एंड एडजस्टमेंट। आप क्या कर रहे हो, क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो इसके लिए? ईयर एंड एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट एंड रेंट इनकम अकाउंट क्रेडिट। ऑल राइट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट एंड इनकम अकाउंट क्रेडिट, ये अकाउंटिंग ईयर एंड एडजस्टमेंट है कि आप लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन उसके अगेंस्ट अभी तक आप लोगों ने अमाउंट रिसीव नहीं की। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें। अगर हम लोग अगले साल जाएंगे तो अगले साल सबसे पहले यहां से ओपनिंग करेंगे, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम यहां से ओपनिंग करेंगे 4,000 की।
और अब देखो हम लोग इस साल ईयर 22 में कौन कौन सी डेट पर इनकम रिसीव करेंगे? 31 जनवरी को, नेक्स्ट 30 अप्रैल, 31 जुलाई, और ये हर क्वार्टर के एंड पर हम लोग रिसीव कर रही हैं। हाँ जी, 31 अक्टूबर, और उसके बाद अकाउंटिंग ईयर एंड। अच्छा अब देखें भाई, आप पर चॉइसेस होती रहती हैं कि या तो आप एक्रूड इनकम को फाइंड कर लो और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू को बैलेंसिंग वैल्यू रख लो। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की सिचुएशन के ऊपर कि कभी मेरे लिए एक्रूड एक्सपेंस को फाइंड करना ज्यादा इजी होता है और कभी मेरे लिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को फाइंड करना ज्यादा इजी होता है। जो आपको ज्यादा इजी लगे आपने उसको पहले फाइंड कर लेना है और बाकी वैल्यू आप लोगों ने बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे जाके लिख लेनी है। अब यहां पर देखें तो मेरे ख्याल से यार प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को फाइंड करना ज्यादा इजी है कि पूरा साल शॉप रेंट पे रही तो पूरे साल की इनकम आएगी। फिर मजे की बात यह है कि पूरे साल में इनकम में कोई चेंज भी नहीं आया, 2000 के हिसाब से ही रही। हालांकि इन फ्यूचर आप लोग जाके देखेंगे कि आप इस इनकम को, एक्सपेंस को इंक्रीज करेंगे। पार्ट ऑफ द ईयर कुछ और इनकम होगी जैसे 2000 एंड रेस्ट ऑफ द ईयर 2200 हो जाएगी, 2500 हो जाएगी। उसके मुताबिक जाके कैलकुलेशंस करेंगे। लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू ज्यादा अच्छी है कि पूरा साल यूं सही 12 × 2 तो इनकम कितनी बनेगी मेरी? 24,000। यहां पर जाकर आप लोगों ने वो लिख देनी है, प्रॉफिट और लॉस 12 × 2000, 24। अब जाके लेजर्स अकाउंट को क्लोज करो। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो आपके पास डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 28,000, क्रेडिट साइड का टोटल भी 28,000 कर देंगे। अब देखिए बैलेंसिंग वैल्यू क्रेडिट साइड पर 28,000 करने के लिए क्रेडिट साइड पे 4,000 लाना पड़ेगा और यहां पर अगर आ जाए तो इसका क्या नाम होता है? एक्रूड इनकम या इनकम। और ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड हो जाता है और 24,000 हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इनकम के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा। ऑल राइट। और अगर आप लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते, उसको बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर लेकर जाते हो, तो भाई अपनी लास्ट अमाउंट रिसीव्ड को देखा करो। आपने लास्ट अमाउंट रिसीव कब की? 31 अक्टूबर को। फिर ये देखो कि इस अमाउंट का ताल्लुक कौन से टाइम ड्यूरेशन से है? अक्टूबर तक के लिए है। ऐसे ही है ना, ये जो आपने अमाउंट रिसीव की है, आपने अक्टूबर तक की अमाउंट रिसीव किया है। क्वार्टर के एंड पे जाके आप लोग अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, अक्टूबर तक की आप लोगों ने अमाउंट रिसीव कर ली। उसके बाद नवंबर एंड दिसंबर आप लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, लेकिन अमाउंट रिसीव तो 2 मंथ्स एक्रूड इनकम। तो 2 मंथ्स के कितने बन जाएंगे? 4,000। वो जाके लिख लो। और फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू 24,000 आपके पास बैलेंसिंग वैल्यू। ऑल राइट, ये कॉन्सेप्ट सब बच्चों को क्लियर हो गया। अच्छा अब इसी को जाकर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने इनकम को रिसीव किया हुआ है इन एडवांस, इनकम को रिसीव किया हुआ है इन, यहां पर थी इनकम को रिसीव किया हुआ था इन एरियर्स या एंड ऑफ द क्वार्टर, इन एरियर्स। अब इनकम रिसीव करेंगे इन एडवांस ऑफ ईच क्वार्टर। ऑल राइट, एक और इनकम अकाउंट बना लें।
रेंट इनकम अकाउंट। अच्छा, अब पहली पेमेंट हम लोगों ने किस दिन रिसीव करनी है? जिस दिन शॉप हम लोगों ने रेंट पर दी। और किस दिन हम लोगों ने शॉप रेंट पर दी थी? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को हम लोग पहली अमाउंट रिसीव करेंगे। 1 फरवरी 21 कैश 6000। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट 6000 फर्स्ट। 6000 और उसके बाद आपका अकाउंट ये रेंट हो गया। अब आपने लेजर अकाउंट को क्लोज करना है। जब लेजर्स की क्लोजिंग के लिए आप लोग जाएंगे तो भाई आपने यहां पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू को देखना है। क्या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू इजीली फाइंड हो नहीं सकती? कैसे? 11 मल्टीप्लाइड बाय 2000 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 22,000 आ गया। क्या लेजर्स बैलेंस है? नहीं। इस क्रेडिट साइड का टोटल क्या बन रहा है हमारे पास? 24,000। अब देखिए ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट था। इस तरह यहाँ पर 24,000 और डेबिट साइड पर आपको बैलेंसिंग वैल्यू मिली। डेबिट साइड पर हो तो मेरी लायबिलिटी बन जाती है। बात समझ आ गई क्या? ये वो लायबिलिटी है कि मैंने इनकम इन एडवांस रिसीव कर ली है। इनकम इन एडवांस मैंने रिसीव कर ली है और अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड। अब इसका पता कहां से चलता है? लास्ट जो अमाउंट आपने रिसीव की, लास्ट अमाउंट किस डेट को रिसीव की? फर्स्ट। कितने अरसे के लिए? 3 मंथ। कौन कौन से? नवंबर तक नहीं, नवंबर दिसंबर एंड जनवरी। तो ऐसा नहीं है जैसे जनवरी शामिल हो गया। 1 मंथ की इनकम इन एडवांस है आपके पास, क्योंकि नवंबर एंड दिसंबर तो एंड हो चुका है, उसकी सर्विसेज भी दे चुके हो और उसकी अमाउंट भी रिसीव कर चुके हो, लेकिन अभी जनवरी की सर्विसेज देना बाकी है। तो जब तक आप जनवरी की सर्विसेज नहीं दे देते तब तक उन 2000 को आप अपनी इनकम नहीं बना सकते, इसलिए वो आपकी लायबिलिटी है। वो लायबिलिटीज के तौर पे चले जाएंगे। क्लियर? और ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट लायबिलिटीज के तौर पे रिकॉर्ड होंगी और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इनकम 22,000 चली जाएगी। अब इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? अनअर्न्ड इनकम, मतलब एक ऐसी इनकम जिसको अभी तक हम लोगों ने अर्न नहीं किया। एक ऐसी इनकम जिसको अभी तक हम लोगों ने अर्न लेकिन रिसीव कर चुके हैं, उसे अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का दूसरा नेम क्या है? एडवांस इनकम। प्रीपेड का वर्ड बहुत कम यूज करते हैं, एडवांस का वर्ड। एक्सपेंसेस के लिए प्रीपेड और इनकम के लिए इनकम इन एडवांस। ऑलराइट, दोनों के मीनिंग सेम है, लेकिन सिर्फ ये कि एक्सपेंसेस के लिए हम लोग एडवांस एक्सपेंस नहीं कहते, उसको प्रीपेड एक्सपेंस। और इनकम को हम लोग प्रीपेड इनकम नहीं कहते, इनकम इन एडवांस कहते हैं। ऑलराइट, और जो ज्यादा कॉमन वर्ड होता है वो होता है अनअर्न्ड इनकम। तो आपने ना दोनों नेम याद रखने हैं,
आपके एमसीक्यूज में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल, अनअर्न्ड इनकम या इनकम इन एडवांस। इनकम इन एडवांस या अनअर्न्ड 2000। क्या ये बात समझ आ गई? अब आप पे डिपेंड करता है। अब 2000 को कैलकुलेट करो और 22,000 बैलेंसिंग वैल्यू पे चला जाए, या 22,000 को कैलकुलेट करो और 2,000 बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर लेकर आ जाओ, या दोनों को लिख लो तब भी एक ही बात। और वैसे हमें दोनों का ही पता चल जाता है। ऑल राइट। अब जब नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग जाएंगे तो उसमें देखें अनअर्न्ड इनकम ओपनिंग, नहीं की अर्न, अनअर्न मतलब अभी तक अर्न नहीं की, सिर्फ रिसीव की है, इसीलिए लायबिलिटी है। अनअर्न्ड इनकम 2000। अब देखें कब कब आपने अमाउंट रिसीव की। 1 Feb 22, 1 May 22, 1 August and 1 November। कैश 6,000। क्या बताएं, सेकेंड ईयर के लिए आप लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कितनी इनकम रिकॉर्ड करोगे? 24,000। अब अगर आप लोग इस लेजर को क्लोजिंग के लिए लेकर जाओ तो क्रेडिट साइड का टोटल आपको ग्रेटर नजर आया, और क्रेडिट साइड का टोटल है आप लोगों के पास 26,000, जबकि डेबिट साइड का टोटल कितना है अभी तक? 24,000। तो ये 26,000 ही आप लोगों ने यहां पर लिख देना है, 26,000। ऑल राइट। अच्छा, और यहां पर 24 था, तो आपके पास बैलेंसिंग वैल्यू 2,000। अब अगर ये क्लोजिंग आपके पास डेबिट साइड पर है तो आपकी लायबिलिटी, और इनकम में लायबिलिटी का क्या नाम होता है? अनअर्न्ड इनकम। जी, एनी क्वेश्चन? क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? अनअर्न्ड इनकम एंड एक्रूड इनकम पढ़ लिया सब बच्चों ने। अब चलते हैं एक कंबाइंड अकाउंट की तरफ। कंबाइंड अकाउंट में आप लोगों ने दोनों कॉन्सेप्ट्स को एट अ टाइम जाके अकाउंट फॉर करना है। एक अपने पास आप लोगों ने इनकम का अकाउंट बना लेना है। सबसे पहले इनकम के लिए जो हम लोगों ने कंबाइंड अकाउंट बनाना है, इनकम अकाउंट। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले आपने कैश रिसीव किया, इनकम के लिए कैश रिसीव किया, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपके पास? कैश अकाउंट डेबिट एंड इनकम अकाउंट क्रेडिट। ये आप लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड। आपको याद है एक्सपेंस का कंबाइंड अकाउंट बनाते हुए भी मैंने आपसे कहा था कि जिस साइड पर कैश होता है उसकी अपोजिट साइड पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आ जाता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही। अब देखिए, अगर आप लोग कैश लिख रहे हैं क्रेडिट साइड पर, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कहां पर आ जाएगा? डेबिट साइड। ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट।
कि आप लोगों ने इस साल करंट ईयर की टोटल इनकम अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या रिकॉर्ड करनी है, उसका पता आपको डेबिट साइड से चलेगा। क्लियर ये बात? अच्छा, ये जर्नल एंट्री आपके पास क्या बन रही है? इनकम अकाउंट डेबिट एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं कि भाई इनकम की सिचुएशन में या तो आपको एसेट मिल सकता है, या इनकम के एसेट का क्या नेम होता है? एक्रूड इनकम। इनकम में एसेट्स, इसका क्या नाम होता है? एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल। और इनकम में लाइबिलिटी का क्या नाम होता है? अनअर्न्ड इनकम या इनकम इन एडवांस। अब बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है कि अगर एसिड है तो ओपनिंग डेबिट साइड पर और क्लोजिंग क्रेडिट साइड पर। एसिड का क्या नेम था हमारे पास? तो एक्रूड इनकम का ओपनिंग एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल। एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल। तो क्लोजिंग इधर आ गया आपके पास, एक्रूड इनकम। जी, लाइबिलिटी का क्या नेम था? अनअर्न्ड इनकम। ओपनिंग कौन सी साइड पर? अनअर्न्ड इनकम। और इसका दूसरा नेम क्या है हमारे पास? इनकम इन एडवांस। अनअर्न्ड इनकम, ये है टोटल इनकम का अकाउंट, और यहीं से आपके एमसीक्यू सारे सॉल्व हो जाते हैं। ऑलराइट, अब आ जाए अपनी बुक की तरफ। एक्रूड इनकम, सबसे पहले एक्रूड इनकम की डिस्कशन। देयर इज इनकम अर्न्ड बट not received by the end of the accounting period. The income must be recorded even if it has not been received yet. ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए? कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? एक्रूअल्स मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट का दूसरा नेम क्या था? मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब देखें, as it relates to the period in which it was earned and the amount to be received should be recorded as an asset, income receivable भी आपने इसको कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखें, जर्नल एंट्रीज देखें। तो कहते हैं जब आप लोगों ने इनकम को रिसीव किया तो इसकी जर्नल एंट्री आपके पास क्या बनेगी? तो ये जर्नल एंट्री आप लोगों को समझ आ गई होगी। इनकम रिसीव करने की जर्नल एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट एंड इनकम अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट देखें, कहते हैं पीरियड एंड एडजस्टमेंट फॉर इनकम नॉट रिसीव्ड। पीरियड एंड एडजस्टमेंट्स, एक्रूड इनकम डेबिट एंड इनकम अकाउंट क्रेडिट। और ये हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ लिया था। ये देखें यहां पर, ये एक्रूड इनकम डेबिट एंड इनकम अकाउंट क्रेडिट, जिसे हम लोगों ने इनकम रिसीवेबल भी कहा था। अब अगर यही जब नेक्स्ट ईयर को जाती है तो देखो, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इसी की ओपनिंग एंट्री क्या बन जाती है? इनकम अकाउंट डेबिट एंड एक्रूड इनकम क्रेडिट।
तो ये देखो, ये आपके पास एंट्री आ गई। एट स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, रिवर्सल ऑफ पीरियड एंड एडजस्टमेंट इज नीडेड। ये इन्होंने इनकम का अकाउंट बना के दे दिया, और ये है आपके पास एग्जाम्पल 4। मुझे एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करके दें, जल्दी करें। एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करें, सोल्यूशन नहीं देखना आप लोगों ने। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कुछ इस तरह से बनना था। प्रिपेयर रेलिवेंट लेजर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020 एंड 21 अंडर टू अकाउंट सिस्टम एंड सिंगल अकाउंट सिस्टम। तो सिंगल अकाउंट सिस्टम को ही अंडरस्टैंड करें। अच्छा जी, अब यहां पर देखें, ये हम लोगों ने टी अकाउंट बनाया। Maurya sublets part of her factory building to a tenant at monthly rent of rupees 10,000, और कब? 1st Feb 2020. It was agreed that rent would be increased annually. तो मतलब नेक्स्ट 1st Feb 2021 10,000 नहीं होगा, 10,000 पर 10% इंक्रीज हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट, हर बिजनेस हैज अ 31st दिसंबर ईयर एंड। During the year ending 31st December 2020, she received rent rupees 100,000। ये रिसीव कर लिया है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ये इनकम अकाउंट, कैश डेबिट एंड इनकम अकाउंट। तो जो अमाउंट आपने रिसीव की थी वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। मैं ऑल अमाउंट इन रुपीज 1000 लिख रहा हूँ, तो मतलब 100। जितनी अमाउंट इस साल आपने रिसीव की है वो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद कहते हैं रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 वॉज नॉट रिसीव्ड येट। तो दिसंबर का रेंट है कितना? 10,000। ये वो अमाउंट है जो मुझे अभी तक रिसीव, लेकिन शॉप तो चली गई ना, रेंट यूज तो हुआ ना। तो मेरा एसिड है, मेरी लाइबिलिटी है, एसिड है। एसिड है तो कौन सी साइड पे जाएगा? क्लोजिंग, क्रेडिट साइड पर। किस नेम से जाएगा? तो यहां पर आप लिखेंगे एक्रूड इनकम, और कितनी? 10,000। आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 110। क्लियर? ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, ये 10 सबसे पहले इधर लिखेंगे एक्रूड। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपने कितनी अमाउंट रिसीव की? तो यहां पर आपके पास कैश 130, और फिर कहते हैं दिसंबर का रेंट आप लोगों ने रिसीव नहीं किया। तो अब दिसंबर का रेंट कितना होगा? 11,000, क्योंकि 10% इंक्रीज हो चुका है। अब 10,000 नहीं आना, 11,000। तो यहां पर आप लोगों ने लिख देना था एक्रूड 11। अब देखिए, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू के लिए आपको कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ये अमाउंट आपके पास 131,000 आ जाएगी। क्लियर? और ये 131 अगर खुद से कैलकुलेट करना होता है तो कैसे आता है भाई? जनवरी के मंथ का रेंट 10,000 प्लस बाकी 11 मंथ्स का रेंट एट अ रेट ऑफ 11,000। तो ये टोटल अमाउंट आपके पास बन जाएगी 131। क्लियर? सारा साल एक जैसा रेंट नहीं रहा कि मैं 12 मल्टीप्लाइड बाय 11,000 करूं, यो नहीं कर सकता मैं। जनवरी के मंथ का रेंट 10,000 ही है, क्योंकि जो इंक्रीमेंट लगा है 10% वो फेब से लगा था। तो नेक्स्ट 11 मंथ के लिए आपने 11,000 के हिसाब से चलना था। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों ने अनअर्न्ड इनकम, इसको अच्छे तरीके से रीड करना है, इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, एग्जांपल नंबर 5 को। साथ में कंबाइंड एक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम कंबाइंड, आपने इसके कॉन्सेप्ट्स को देखना है, एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करके आनी है आप लोगों ने। राइट? हो जाएगा?
एग्जाम्पल नंबर 7 आपकी होम असाइनमेंट है। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोगों की होम असाइनमेंट है। एग्जाम्पल नंबर 7, 6 एंड 5। ऑल राइट, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।